नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे पृथ्वी पर दोस्तों जब हम एक जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और पृथ्वी का जीवन इंसान का शुरू होता है, ऐसे वक्त में बहुत सारे लोगों के सामने कुछ ऐसे पल आ जाते हैं, एक ऐसे दुख उनके सामने आते हैं कि जिनको उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होता। और उस दुख से वो इतने परेशान हो जाते हैं। और ज़्यादातर पृथ्वी के जो नॉर्मल सोच वाले जो इंसान होते हैं, वो यही बोलते हैं कि मुझे अभी फिर से पृथ्वी पर नहीं आना, मुझे अभी ये जीवन ही बहुत ही मुश्किल भरा हो गया है, तो मुझे अभी पृथ्वी पर नहीं आना। तो ऐसे जो सोच वाली आत्मा होती है, वो अगर पृथ्वी आत्मलोक में चली जाए, उसका पृथ्वी का जीवन पूरा हुआ, और अगर ऐसी आत्मा पृथ्वी पर फिर से आने का फैसला करे, या फिर उसकी इच्छा हो कि अभी फिर से मुझे पृथ्वी पर ना ही भेजा जाए, तो ऐसे वक्त में आखिर क्या परिस्थिति उसके सामने आएगी। ऐसे वक्त में जो मार्गदर्शक आत्मा हो या फिर उच्च भली आत्मा हो, वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग, जैसे मुझे भी अब तक जितने लोगों से मैंने बात की है, ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही बोला है कि मुझे अभी फिर से पृथ्वी पर नहीं आना। तो इन सारी बातों को, ये क्या सच हो सकता है कि अगर हमारी इच्छा नहीं हुई तो क्या हम नहीं आ सकते? क्योंकि हमने यही सुना होता है कि हमारी इच्छा हो या फिर ना हो, हमें फिर से पृथ्वी पर आना ही होता है। कैसे है दोस्तों, हमारी जो दिल की इच्छा है, हमारी आत्मा की जो दिल से इच्छा होगी, उसको ही ग्राह्य दिया जाएगा। अगर हमारी इच्छा नहीं है पृथ्वी पर आने की, तो हमें कोई भी ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं करेगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है दोस्तों कि बहुत बार दोस्तों, बहुत समझो 100 आत्माएँ हैं, और वो 100 आत्माएँ जो अभी जीवन में फिर से लेने के लिए तैयार नहीं है, उनको पृथ्वी पर ही रहना, आत्मलोक में ही समझो रहना है, उनको फिर से पृथ्वी पर नहीं आना। तो ऐसे वक्त में दोस्तों 100 में से जैसे जैसे समय आ जाएगा, तब दोस्तों एक एक आत्मा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों वो पृथ्वी पर आती ही है। अब आती क्यों है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ। क्या है दोस्तों कि जो आत्मलोक में समझो 5000 साल आपको एक चीज़ सीखने में लग रहे हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा कम करके बोलता हूँ कि 100 साल जो हम एक चीज़ सीखने के लिए लगते हैं, वो पृथ्वी पर हो सकता है कि 1-2 साल में ही हम बहुत ही अच्छे से सीखें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आत्मलोक में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिले, ऐसी तो चीज़ें हैं, लेकिन आत्मलोक में ऐसी चीज़ें नहीं है कि जहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से उस ज्ञान को अच्छे से कैच कर पाए, या फिर उसमें अपने आप को साबित कर पाए। इसलिए दोस्तों वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें समय चला जाता है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। पृथ्वी पर हम एक तो दुर्बल अवस्था में होते हैं, कोई बड़ा हमें हेल्प करने वाला नहीं होता, हमारे सामने कुछ भी नहीं होता। ऐसे वक्त में हम अपने आप में बहुत ही अच्छे से विवेकशीलता से कोई कर्म करेंगे, तो ऐसे कर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, और वो इंसान जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो उसका जो सीख था वो लेने का, वो बहुत ही अच्छे से वो पूरा हो गया। लेकिन ऐसी ही बातें दोस्तों आत्मलोक में जब होगी, तब उस तरीके से वो आसान इतना नहीं होगा। तो इसलिए जो आत्मा है उसको बाद में पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जब जाकर ही बहुत ही अच्छे से अपने आप में विकास कर पाएगी। हमेशा ही सारी आत्माओं को आना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई छठे लोक में समझो आत्मा चली गई है, बहुत ही अच्छे से उसने जीवन जिए कर अपना जीवन उद्देश्य पूरा किया है, तो ऐसे वक्त में अगर वो छठे लोक में है और छठे से 7वें जाने के लिए उसको कुछ जीवन लेना है, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हो गई है, तो बहुत बार दोस्तों उसको चांस नहीं दिया जाता। उसको यही कहा जाता है कि अगर आपकी इच्छा नहीं हुई तो आप मत जाना, आत्मलोक में भी आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो ये उन आत्माओं की बात है दोस्तों। लेकिन जो साधारण जैसे आत्मा है, जैसे चौथे पाँचवें या फिर चौथे और पाँचवें लोक या फिर तीसरे लोक, जो थोड़ा सा नरक जैसा भाग है, तो ऐसे आत्माओं को ज़्यादातर पृथ्वी पर आना ये महत्वपूर्ण होता ही है। दूसरा दोस्तों, ऐसी भी आत्मा है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि 100 में से कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, तो उसमें कुछ आत्माओं को यह भी कहा जाता है कि जैसे दोस्तों हम दुख के वजह से नहीं जाते पृथ्वी पर, बराबर है, दुख के वजह से हमें इच्छा नहीं है। जैसे मैंने किसी अपने को खोया है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुख में डूब जाऊंगा, मैं यही सोचूंगा कि मुझे फिर से जीवन नहीं लेना, क्योंकि जीवन में तो ऐसे दुख मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे आत्मा को ऐसे जीवन उसके सामने रखा जा सकता है कि जहाँ पर उसके जीवन जो है वो बहुत ही अच्छे से जीवन वो जी सकती है। उसके जीवन में सब कुछ ठीक होगा, उसके जीवन में उसके पास अच्छे पैसे होंगे, उसके जीवन में उसके अच्छे लोग उसके साथ होंगे, उसके जीवन में जिसको उसने खोया है वैसे लोग उसको कभी भी नहीं खो सकेंगे। तो इस तरीके से उसके सामने अगर एक अच्छी ज़िंदगी उसको मिली, तो क्या होगा दोस्तों कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिलने के बाद वो तैयार हो सकती है कि हाँ मैं जाती हूँ। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों हम यही सीख सकते हैं कि अगर 100 आत्माएँ तैयार हो गई है कि मैं अभी फिर से पृथ्वी पर हमें नहीं जाना है, तो ऐसे वक्त में उसको समझाया जा सकता है, उसके सामने अच्छी और बुरी चीज़ें रखी जा सकती है कि क्या तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है पृथ्वी पर जाके। तो बहुत ज़्यादा ये देखा गया है दोस्तों कि आत्माएँ बाद में तैयार हो जाती है पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसे भी बहुत सारी आत्माएं होती है कि जिनके सामने कितना भी अच्छी चीज़ें रखी जाए या फिर उनको समझाया जाए, फिर भी वो पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं होती। तो ऐसे आत्माओं का आखिर क्या? तो ऐसे आत्माओं को दोस्तों वहाँ पर ही रखा जाएगा। ऐसे आत्माओं को ज़रा भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप जन्म लो जन्म लो। ऐसी आत्माएं दोस्तों उनके जो भी स्वभाव है या फिर उनका जो भी फैसला है उसका सम्मान दिया जाएगा। तो ऐसे आत्माएं वहाँ पर भी रह के अपना विकास कर सकती है, वहाँ पर रहकर अपना कार्य आगे बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आत्मा को ज़बरदस्ती जाओ जाओ ऐसे कोई भी नहीं
नहीं बोलेगा। अगर कोई आत्मा बहुत ही नरक में चली गई है और ऐसे वक्त में अगर वो तैयार नहीं है आत्मलोक में जन्म लेने के लिए, तो क्या होता है दोस्तों कि वो नरक में भी रहना नहीं चाहती। आत्मलोक में मतलब वो नरक में ही रहेगी क्योंकि उसके कर्म बुरे हैं। तो ऐसे वक्त में उसके बुरे कर्मों से या फिर उस बुरी जगह से निकलने के लिए भी ऐसे आत्माएं तैयार हो जाती है। लेकिन एक मध्यम स्तर की कोई आत्मा है और वो तैयार ही नहीं है जन्म लेने के लिए, तो उसको दोस्तों एक अनलिमिटेड समय भी दिया जाएगा कि वहाँ पर आप वो रह सकती है और वहाँ पर भी अपना विकास करने की कोशिश कर सकती है। तो इस तरीके से है दोस्तों। इस वीडियो से मतलब हम सबको कहीं ना कहीं यही सीख मिलते हैं कि कहीं ना कहीं पहले तो मतलब ऐसे बहुत कम होता है कि एकदम कोई आत्मा नहीं जन्म लेगी। ऐसे मतलब बहुत ही कम होता है। अगर 100 आत्माएं नहीं तैयार हो रही है जन्म लेने के लिए, तो हो सकता है कि उसमें से मतलब धीरे धीरे जैसे समय चला जाएगा वो अपने आप को मतलब समझ पाएंगे। तो हो सकता है कि 10 ही ऐसी आत्माएं बचे जो तैयार नहीं होंगी। मतलब 90 तो आत्माएं मतलब 90% तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो बाद में तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसी भी आत्मा जो तैयार दिल से मतलब उनको इच्छा ही नहीं है जन्म लेने की, तो भी उनका सम्मान रखा जाएगा। वो आत्मलोक में रह के भी अपना विकास बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।